everyone, welcome to Study Vibes English for class 8. In this video we will begin with the chapter 2, the tsunami, and will discuss all the question answers. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक प्लस एक्सरसाइज के वो सभी क्वेश्चन आंसर जो कि बुक में हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था इस चैप्टर के लिए, उस चैप्टर में मैंने इसकी कंप्लीट और डिटेल्ड हिंदी समरी दी थी और आई होप आप उस वीडियो को भी देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। और कमेंट करके बताना कि आपको समरी समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर से और एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। आप इसको अपने एग्ज़ाम पेपर में भी लिख सकते हैं, दीज आर कम्प्लीटली करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस पर। पेज नंबर 27 पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आपको बताना है कि स्टोरी में ऐसा हुआ भी था या फिर नहीं। अगर ऐसा हुआ था और वो सच है तो आपको लिखना है ट्रू, और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आपको लिखना है फॉल्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन दी सुनामी। जो इग्निशियस था उसने अपनी वाइफ को, अपने दोनों बच्चों को, अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर जी को और अपने वाइफ के ब्रदर को सुनामी में खो दिया था। तो हमें पता है यस ऐसा ही हुआ था, तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है ना। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। जो संजीव है क्या वो सुनामी के बाद बच गया था, सुरक्षित बच गया था? पर ऐसा तो नहीं था, वो भी डूब गया था, तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना जो है उसको एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, तो आप इसमें लिखेंगे फॉल्स। जबकि उसने तो 2 दिन तक अपने सिर के ऊपर देखा था कि एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने वेव किया, वो तो उसको देख पा रही थी हेलीकॉप्टर को, लेकिन वो लोग जो है मेघना को नहीं देख पा रहे थे। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अल्मस फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट दी आइलैंड। क्या अल्मस के फादर को ये पता चल गया था कि एक सुनामी आइलैंड पर आने वाली है? तो आप आंसर में लिखेंगे ट्रू, क्योंकि उनको सच में पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। जो अल्मस की मदर थी और जो उनकी आंट थी, जो मासी वगैरह उसके साथ आई थी, वो भी क्या सुनामी में जिस ट्री के ऊपर अपना सहारा बनाकर बैठी हुई थी उसके साथ ही वॉश अवे हो गई थी, यानी कि डूब गई थी। तो आंसर में लिखेंगे ट्रू, ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन ऑफ पेजेस 28 एंड 29, और आपको इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर बताना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली है, टिली स्मिथ, उसकी फैमिली थाईलैंड क्या करने आई थी, क्यों आई थी? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, क्रिसमस मनाने आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। ऐसे क्या वार्निंग साइंस है, ऐसी क्या चेतावनी थी जो सुनामी अपनी तरफ से दे रही थी, जो टिली ने देखा और उसकी मदर ने भी देखा। टिली और उसकी मदर ने क्या देखा? द सी वॉज स्लोली राइजिंग एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। कि जो समुद्र है उसमें क्या हो रहा था, समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे हटता है और उसमें जो है झाग बनने लगता है, बबल्स उठने लगते हैं और वर्लपूल्स बनने लगते हैं। वर्लपूल होते हैं मतलब ऐसे ऐसे चक्कर बनने लगते हैं, चक्रियाँ बनने लग जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि सुनामी आने वाले या फिर कोई डेंजर है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि जो टिली की मदर है उसको वार्निंग साइन समझ में आए और वो डेंजर को पहचान गई? तो आप आंसर में लिखेंगे नो, टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। टिली की जो मदर थी वो तो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने ऐसा सब कुछ यानी कि बबल्स उठना, फोम आना और ये सब उसने कहाँ देखा था, यही सब कुछ होना उसको कहाँ से पता चल रहा था? तो आंसर में आप लिखेंगे कि टिली सॉ दिस इन हर ज्योग्राफी क्लास इन अ वीडियो ऑन सुनामीज दैट हिट दी हवाईन आइलैंड इन 1946। टिली स्मिथ जो है वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो जब यहाँ पे क्रिसमस बनाने आई थी तो उसने क्या देखा था कि जो
सी में जो भी हरकतें हो रही हैं, ऐसे फोम उठना, बबल्स उठना, उसको याद आ गया कि उसने कुछ हफ्तों पहले ही अपने ज्योग्राफी लेसन में भी जब क्लास हो रही थी तो एक वीडियो में भी ऐसे ही कुछ देखा था। और वो वीडियो किसकी थी? जब हवाईन आइलैंड में सुनामी आई थी 1946 में। तो इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि टिल्ली को सारी बातें समझ में आ रही थी कि ज़रूर ही ये सुनामी है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? कि जो स्मिथ फैमिली थी और बाकी सब जो बीच पर मौजूद थे वो सभी लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर भाग कर गए? तो आंसर में आप लिखेंगे द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। जिस होटल में वो रुके थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, उसी होटल के 3rd फ्लोर पर वो जाकर पहुँच गए ताकि वो सुनामी से बच जाएं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? आपको क्या लगता है कि टिली के ज्योग्राफी टीचर को जब पता चला होगा कि जो टिली है उसने कैसे बहादुरी दिखाई, जब उसको पता चल गया कि सुनामी के ही साइंस हैं, उसी की वार्निंग है, तो उसने अपने घर वालों को बताया, अपनी मदर को बताया और सबको वहाँ से बचा लिया। ठीक है, तो वहाँ पर अगर टिली की टीचर ने ये सारी बातें सुनी हैं तो वो कैसा फील कर रही होंगी? तो आप आंसर में लिखेंगे हर ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव बीन प्राउड ऑफ टिली। उसको तो बहुत गर्व हो रहा होगा टिली पे। व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट शी हैड डन इन फुकेट, जब उनको ये पता चला होगा कि टिली ने फुकेट में कितनी ज़्यादा बहादुरी दिखाई। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक ऑन पेज नंबर 30। आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। और तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम अब आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1। इन द सुनामी अबाउट 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? जब सुनामी आई थी तो तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए थे। और बताओ कितने एनिमल्स मारे गए थे? तो आप आंसर में लिखेंगे नॉट मेनी एनिमल्स डाइड इन सुनामी। सुनामी में उतने एनिमल्स जो हैं वो नहीं मारे गए थे, क्योंकि हमने स्टोरी में अच्छे से पता है कि जो एनिमल्स हैं शायद से उनके पास कुछ ऐसा सिक्स्थ सेंस होता है या उनकी हियरिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो किसी भी डेंजर को पहले ही भांप लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में भी सुनामी ने अपना पूरा दिखाया। वहाँ पर कितने लोग और कितने एनिमल्स मरे? तो आप आंसर में लिखेंगे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चैप्टर में दी है वो लिखेंगे कि अबाउट 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज, की 60 लोग और 2 वाटर बफेलोज जो थी वो मारी गई थी याला नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में लोग क्या कहा करते हैं? तो आंसर में लिखेंगे द एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच। कि जो एलिफेंट थे जब उनको पता चला, ऐसा लगा कि कोई डेंजर है, तो वो जो बीच था पटानांगला बीच, वहाँ से भागने लगे। 4th क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया? द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो डॉग्स थे उनको ज़रूर शौक होता है कि वो वॉक पर जाएं बीच पर, लेकिन उस दिन गैले जो एक जगह का नाम है, वहाँ के डॉग्स को भी ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि वो वॉक पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इग्निशियस के बारे में है कि व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? जब उसको यानी इग्निशियस को जब ये महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, दैट डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? क्या उसको उस टाइम पर सुनामी के बारे में चिंता होने लगी? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको जो भी आंसर देना है उसके साथ रीज़न भी देना है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक? आपको टेक्स्ट में से पढ़कर वो सेंटेंस बताना है जिससे ये लगता है कि इग्निशियस की फैमिली जो थी उसने कोई भी प्लान नहीं बनाया हुआ था कि सुनामी आ गई है, अब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे नो इग्निशियस डिड नॉट इमीडिएटली वरी अबाउट अ सुनामी। पहले उनका आंसर देना है कि हाँ, जो इग्निशियस था उसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई थी सुनामी के बारे में, बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं लगा था कि अब भूकंप आया तो शायद सुनामी भी आएगी। ही फेल्ट इट एन ऑर्डिनरी अर्थक्वेक, उसको लगा कि ये साधारण भूकंप है जैसे आ जाता है। ही टुक हिज टेलीविजन सेट फ्रॉम द टेबल एंड पुट इट डाउन सो दैट इट डिडंट ब्रेक।
उसने क्या करा, अपना जो टीवी सेट था उसको टेबल पे से उतार लिया और नीचे रख दिया ताकि वो टूट ना जाए। और जो लाइन थी वो क्या थी, इन द चावर्स एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड हर ब्रदर एंड रश टू द अपोजिट डायरेक्शन। टेक्स्ट में कुछ लाइन्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी फैमिली जो थी वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, कुछ भी प्लान नहीं था, वो एकदम अफरा तफरी मच गई थी। तो आप लिखेंगे कि इतनी अफरा तफरी में क्या हुआ था, उसके 2 बच्चों ने क्या करा, अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया और मामा का हाथ पकड़ लिया और फिर वो जिस तरफ से सुनामी आ रही थी उससे उल्टी दिशा में वो भागने लगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर। कैसे मेघना और अल्मस की जो कहानियाँ हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि बोथ मेघना एंड अल्मस लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने माँ बाप को खो दिया। बोथ सेव देयर लाइफ बाय सिटिंग ऑन अ वुडन लॉक एंड रीच द शोर। दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाया, एक लकड़ी के टुकड़े पर पानी में बहते हुए उसको पकड़ के रखा, उससे वो सरवाइव कर गई और फिर धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद वो किनारे पर खुद ही पहुंच गई। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू जो टिली के जो पेरेंट्स हैं उसने उसके बिहेवियर पर रिएक्ट किया होगा। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। अब जो टिली है उसने तो समझ लिया था कि जैसा उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था कि सुनामी कैसे आती है, उसको समझ में आ गया था। तो उसके पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि दे कुड हैव थॉट हर ओवर एक्टिंग। उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है, या फिर जो वो चिल्ला रही थी उसको इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको डांट भी सकते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो और एक सीन क्यों क्रिएट कर रही हो, है ना। वो ऐसे भी कह सकते थे। बट दे वर केयरफुल पेरेंट्स एंड लिसन टू देयर चाइल्ड एंड फॉलो। लेकिन वो जो पेरेंट्स थे उसके, वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। उसने अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना कि वो क्या कहना चाह रही है और उसने जो भी वार्निंग दी उसको ध्यान से समझा। और अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप भी वैसे ही करते जैसे उनके पेरेंट्स ने करा था, कि जो भी कोई कहना चाह रहा है, किसी वार्निंग को बताना चाह रहा है, उसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी वुड शेयर इट विद। हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। अगर टिली अपना अवार्ड किसी के साथ शेयर करेगी कि उसने इतनी बहादुरी दिखाई, तो बताओ वो किसके साथ शेयर करेगी, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो आप आंसर में लिखेंगे शी शुड हैव शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर। उसने तो अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने अगर उसको वो ज्योग्राफी लेसन में ना बताया होता कि जो सुनामी है उसके क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं, तो वो अपनी फैमिली को जो है इसके बारे में कभी वार्न ही ना कर पाती और वो शायद ना बच पाते। तो उसको जो अपना अवार्ड है वो तो ज़रूर ही अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, What are the 2 different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? ऐसे कौन से 2 आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि सुनामी में जो एनिमल्स हैं वो कम मरते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, और आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल, कौन सा ज़्यादा सही लगता है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास होती है सिक्स्थ सेंस, कोई छठी इंद्रिय होती है जिनसे उनको पता चल जाता है कि कब जो है अर्थक्वेक आने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। और कुछ एक्सपर्ट्स भी ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास इतनी अच्छी हियरिंग पावर होती है कि वो अर्थ में होने वाली वाइब्रेशंस को आराम से सुन पाते हैं। और सेकेंड आइडिया जो है वो आपको साइंटिफिक भी लगेगा क्योंकि उनकी हियरिंग पावर अच्छी है और इसे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, तो इस पर हम बिलीव कर सकते हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कब अर्थक्वेक आ रहा है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स हैव एक्यूट पावर ऑफ हियरिंग, यानी कि बहुत अच्छी हियरिंग पावर है विच हेल्प्स देम और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वो अर्थ में होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको सुन पाते हैं। और जो सेकेंड आइडिया है वो आपको ज़्यादा साइंटिफिक लगेगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे 86% ऑफ व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।